आज फिर से बुधवार है और वृंदावन का हाल वैसे ही है जैसे एक हफ्ते पहले था। वाकई में वृंदावन के जो व्यापारी गण हैं वह अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शायद साप्ताहिक बंदी इन लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन यह अपनी भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं और साफ तौर पर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज भी वही स्थिति है। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने के अलावा मैं दुकानदारों से ही पूछूंगा कि क्यों वह अपनी मनमानी करते हुए इन चीज़ों को किस तरीके से ये लोग खोल के रखते हैं और क्यों नहीं मानते हैं कि एक दिन का साप्ताहिक बंदी में अगर एक दिन हम बाज़ार अपनी दुकानें बंद कर देंगे तो क्या हमारा कुछ लॉस हो जाएगा। कोविड-19 महामारी जो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है उसको देखते हुए यह बाज़ार बंदी का जो नियम निकाला गया था, इससे शायद हो सकता है सभी लोगों को राहत होगी। दुकानदार आप हैं? दुकानदार नहीं, पार्लर है मेरा और आज की बुकिंग है। पार्लर की छुट्टी नहीं होती है? पार्लर की अगर छुट्टी हो जाएगी, आज जिसकी शादी है उसको हम कैसे फिर तैयार करेंगे? यहाँ से तैयार करके भेजते हैं? हाँ जी, यहाँ से तैयार होके आपके लिए सरकार और गाइडलाइन और सरकारी आदेश कुछ नहीं है? सब कुछ है, लेकिन दुल्हन की जिसकी पहले से बुकिंग है मैं पार्लरों की बात कर देता हूँ। जो भी दुल्हन या दूल्हे होते हैं और ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि शायद कुछ बचाना चाहती हैं चीज़ों को, लेकिन साफ तौर पर जो लड़कियां जो तैयार होती हैं वह अपने घर पे जाके तैयार होती हैं और वहीं पर उनको मेकअप किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इनसे मैं यही पूछूंगा जी, हम कभी किसी के घर नहीं जाते हैं। अगर जाते हो तो आप मुझे एक जगह का बताइए, मैं किसके घर जाती हूँ? मैं किसी के घर नहीं जाती। जिसको तैयार होना है यहाँ होते हैं, पहले से बुकिंग होती है उनकी 3-3, 6-6 महीने पहले से, इसलिए हमारी मजबूरी होती है। तैयार हो रही हैं लड़कियां। पिछले बुधवार को भी आपकी बुकिंग थी? हाँ, पिछले बुधवार। आपकी केवल बुधवार को ही बुकिंग रहती है? नहीं, डेली रहती है, कल भी है। अच्छा। और कल भी थी। अगले बुधवार को भी रहेगी? नहीं, अगले बुधवार को तो बंद ही रहेगा। इससे पहले वाले बुधवार को तो खुल रही थी आपकी? इससे पहले वाले बुधवार को इसलिए खुल रही थी क्योंकि सालक थी। अच्छा, आपकी बार भी सालक है? इस बार है। अगली बार भी सालक नहीं होगा। ये केवल एक मैं सीधे तौर पे कहूँ तो एक बहाने जैसी बातें हैं कि बचने के लिए इंसान कुछ तो कहेगा कि बुकिंग है या शादियों का सीजन है, हर चीज़ है, लेकिन कोविड-19 नहीं है, महामारी नहीं है। ये बुकिंग करके बैठी हुई हैं, इनके फेस पर मास्क तक नहीं है। कैसा कोविड-19 लगता तो ऐसा है कि वृंदावन और मथुरा जैसी जगह पर शायद कोरोना खत्म हो चुका है। अब कोरोना यहाँ नहीं है क्योंकि कोरोना का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई असर ही नहीं होता है। एक और व्यापारी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कल वैसे जेल होकर के आए हैं, बड़े अच्छे से पोस्ट डाली उन्होंने फेसबुक पर कि हम जेल होकर के आए हैं। आप व्यापारी हैं ना? हाँ बोल। अच्छा, बुधवार को दुकान बंद करने का प्रावधान है या नहीं? प्रावधान है, पर ये बुधवार भी तो बंद कराइए जी। आपका चैनल लेला केवल एक ही बार की रिकॉर्डिंग कर रहा है बार। आपने बुधवार की रिकॉर्डिंग नहीं देखी? बुधवार की देगी, पर बुधवार में भी जाइए तो भी बंद कराइए, वो चल रहा है। देखिए, बंद कराना और ना कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी केवल इतना है कि जो सोया हुआ प्रशासन है कम से कम वो जागे। मेरी और सुनिए, आपको दोबारा एक और बात बता दूं, उस बुद्ध बाजार की मैंने बहुत अच्छे से कवरेज लगाई है और शायद उस पे श्रम विभाग द्वारा निर्णय भी लिया गया है। बंद तो हुआ नहीं है अभी तक, बुद्ध बाजार चल रहा है, बंद तो हुआ नहीं है। देखिए, बंद करना और ना करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की आंखें खोलना है। आप लोगों की आंखें खोलना है। ये राइट नहीं है कि आपने क्यों बंद नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये आपके राइट में नहीं है। आपको ये दिखाना है प्रशासन को कि दुकान खुल रही है या नहीं खुल रही है, बुद्ध बाजार में काम हो रहा है, भीड़ लग रही है नहीं लग रही है। आपके राइट में नहीं कि आप किसी की दुकान बंद कराओ। दुकान बंद कराने का राइट नहीं है, मैंने आपसे पूछा है। खुलेगी जब तक सालक है, लोगों के जिनकी बुकिंग है 6-6, 4-4 महीने तो उनकी दुकानें खुलेंगी, है ना? चाहे श्रम विभाग हो या कोई भी, डंके की चोट पे खुलेंगी। एक और व्यापारी संघ में है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, बुद्ध बाजार खुला हुआ है, बुद्ध बाजार में किस तरीके से भीड़ हो रही है, क्या बाजार के लोगों को कोविड-19 का खतरा है? बुद्ध बाजार को भी देखे, साप्ताहिक बाजार है, जो साप्ताहिक बाजार है प्रशासन उसको भी देखे, अन्य इलाकों में जो बाजार खुलेंगे उनको भी देखे प्रशासन। भीड़ बुद्ध बाजार में हो रही है और मैं बराबर फेसबुक पे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बता रहा हूं और मीडिया को भी बता रहा हूं, पर सिवा आपके कोई दूसरा नहीं जा रहा है वहां। देखिए, मेरा काम, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, मेरा काम है लोगों को आईना दिखाना और मैं वही दिखा रहा हूँ, चाहे वो बुद्ध बाजार हो, चाहे वृंदावन का व्यापार हो, कुछ भी हो। बात करते तो यहाँ देखो ना, पूरी भीड़, कौन कोरोना, देखो किसके पास कोरोना नहीं है, कौन लगाए हुए मास्क, कोई नहीं लगाए हुए, मतलब कोई पालन नहीं कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ, कोविड-19 का कोई पालन नहीं कर रहा है। नहीं, आप इसके लिए उठा रहे हो, बात सही है आपकी,
पर बाजार के साथ साथ बुद्ध बाजार भी बंद होना चाहिए साप्ताहिक बंदी में। मतलब बाजार प्रशासन को बंद करना चाहिए, बुद्ध बाजार भी बंद होना चाहिए। बुद्ध बाजार क्या कहना चाहते हैं, बुद्ध बाजार बंद करना चाहिए? बुद्ध बाजार को प्रशासन को जनहित में बंद करना चाहिए और गौरानगर के ठीक सामने है वो, वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि हम बता नहीं सकते आपको, और आप जाके देखिए वहाँ क्या हाल है, वो क्यों नहीं बंद कराया जा रहा है। वहाँ प्रशासन की वास्तव में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल उड़ रही है धज्जियां। किसी व्यक्ति का मास्क नहीं है, ना किसी की कोई मास्क सोशल नहीं है, डिस्टेंसिंग है। कोई मास्क नहीं है। वो तो आपसे बात करने के लिए मैंने कर लिया, नहीं तो मास्क हमेशा लगा के रखते हैं। ये रहा मेरा मास्क, ये मेरे पास मेरे साथ में है। सब व्यापारियों की यहाँ एक ही मांग है कि जो साप्ताहिक बाजार है, जो बुद्ध बाजार कहा जाता है, वो बंद होना चाहिए। यही बात है, बिल्कुल होना चाहिए। मेरी बात करो जी। बाजार भी खुलना चाहिए, ये भी बाजार खुलना चाहिए। बुद्ध बाजार जब लगता है तो ये बाजार भी खुलना चाहिए। फिर ये बाजार भी खोलना चाहिए। चाहिए तो साप्ताहिक बाजार के अगर बंद हो तो साप्ताहिक बाजार भी बंद हो, और ये भी ना बंद है हमारी दुकान, हम बंद है हमारी दुकान। सारी दुकान बंद है, देख लो। नहीं, सारी दुकानें तो बंद है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं। नहीं खुल रही है, पर इनका आक्रोश है ना, साप्ताहिक बंदी में बुद्ध बाजार आपने लगवा दिया प्रशासन ने, तो वो भी तो बंद होना चाहिए। अगर वो बंद हो गया जाएगा, कोरोना बुद्ध बाजार में नहीं जाता क्या? वहाँ डर लगता है कोरोना का जाने में। मंडी में बुद्ध नहीं जा रहा है क्या कोरोना? बाजार बंद नहीं। और जो एक मिनट मुझे बोलने दो। 1962 से आप कह रहे हैं, 1962 के बाद में बराबर खुलता रहा है, कभी भी चालान काटने आदमी नहीं आया। प्रशासन कुंभकर्णी नहीं सोया हुआ। बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। अब अभी एक कोरोना में आ गया, अभी भी नहीं आया। अभी भी नहीं है, आए तो कंटिन्यू हुआ है। बंद रहे तो बिल्कुल बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं है बाजार बंद करने की हमको। बुद्ध बाजार बंद रहे वो तो सब बंद करेंगे, नहीं तो 5,000 रुपए पहले जमा। मतलब बुधवार अगर बंद रहेगा, वो साप्ताहिक बाजार जो बंद रहेगा तो सब बंद रहेगा। पहले 5,000 रुपए। अगर बुधवार प्रशासन बंद कराता है तो ये व्यापारी बंद करने के लिए तैयार है। अच्छा, आप सबकी आप एक चीज और बताइए, बराबर रहना चाहिए। ये आप एक चीज और बताइए, ये जो साप्ताहिक बाजार जो बनाया गया है, चाहे वो मंगल बाजार हो, एक मिनट रुक जाइए, चाहे वो मंगल बाजार हो, चाहे वो बुद्ध बाजार हो, दोनों बाजार हो, ये खोले पता है किस लिए जाते हैं? का औचित पता है आपको क्यों बनाए गए हैं? बुद्ध बाजार में कोरोना नहीं फैलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं बाजार की, अच्छा बाजार पे आ गई, आप बाजार पे आ गए। बुधवार की अगर आप बात करते हैं, बुधवार का बाजार साप्ताहिक इसीलिए बनाया गया है। साप्ताहिक बंदी होगी, 12 तारीख तक सालग है। जिन लोगों की बुकिंग है उनको सामान देना पड़ेगा, चाहे वो बैंड वाले हो, चाहे पार्लर वाले हो, या ज्वेलरी वाले हो, उनको सामान देना पड़ेगा। कह रहे हैं हम तो ताक पे रख के देंगे। नहीं, वो तब जब बुद्ध बाजार खुलेगा। आप अभी आप अपनी बात से बोले थे अगर कि हम ताक पर रख के खोलेंगे, लेकिन दुकान खोलेंगे। अगर बुद्ध बाजार खुलता है, अरे बुद्ध बाजार तो खोलेगा साहब, वो साप्ताहिक बाजार है, खोलेंगे, वो साप्ताहिक बाजार तो हम खोलेंगे। लेकिन ये कहिए अभी कोविड-19 के चक्कर में उसको बंद कर दिया जाए। 19 के चक्कर में बुद्ध बाजार बंद हो, हम भी बंद करने के लिए सब लोग तैयार हैं। साप्ताहिक बाजार तो खुलेगा, वो तो आज नहीं, अगर 2 साल बाद 2.5 साल बाद ये कोविड-19 खत्म हो जाए तो भी खुलेगा। वो तो खुलेगा, वो साप्ताहिक बाजार है। आपके बाजारों से मतलब थोड़ी नहीं खुलेगा। हाँ, कोविड-19 के बाद वो बाजार खुलना चाहिए, और हम कोविड-19 के बाद अपना बुद्ध बाजार बुद्ध को जो बंद रहता है उसके लिए आज भी तैयार है। मतलब आप कोविड-19 में लेकिन दुकान बंद नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे बंद? सारा बाजार बंद है। बंद के लिए दो चीज कह रहे हैं आप दो चीज कह रहे हैं, आप दो चीज कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं मैं ताक पे रख के, एक तो कह रहे हैं मैं ताक पे रख के दुकान खोलूंगा, एक कह रहे हैं कि नहीं मैं दुकान बंद भी करूंगा। मैंने ये कहा हमारी दुकान पूर्णतः बंद है। नंबर 1 बात, कल भारत बंद के चक्कर में हल्ला होता रहा, हमने डंके की चोट पे भारत बंद से आज भी वो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें आज भी वो ये शो करना चाहती हैं कि वृंदावन बंद है। कल मथुरा बंद था, आज वृंदावन बंद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही था, कल मंगलवार था तो मथुरा बंद है, आज बुधवार है वृंदावन बंद है। वो लोग वहाँ खुश थे कि हमने मथुरा बंद करा दिया, जबकि मथुरा साप्ताहिक बंदी के तहत बंद हुआ था। दूसरी बात यह है कि बुद्ध बाजार को बंद होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशासन को इसी बाजार से क्या दिक्कत है? कंटिन्यू बाजार बंद रहना चाहिए बुधवार को। वो कैसे बंद है? वो साप्ताहिक बाजार है, वो साप्ताहिक बाजार है। बुद्ध बाजार की बात ही नहीं कर रहा भैया, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, बाजार की बात कर रहा हूँ। यही मेरा रहना चाहिए, यही मेरा कहना है। यस। लेकिन एक भाई और बोले कि अभी तक लोग पत्रकार भी सोए हुए थे। हाँ जी, क्या बोले थे आप? आप कह रहे ना प्रशासन जी क्या कह रहे थे? बुद्ध बाजार बंद रहे या खुला रहे कोई दिक्कत नहीं, सालों वाली बात आई, हम लोगों का भी नुकसान होता है। ग्राहक क्या कहता है, हम बुद्ध बाजार से ले आएंगे, भैया लिया। बुद्ध बाजार तो एक साप्ताहिक बाजार है, उसको बंद करना मतलब नहीं है। पर कोरोना में तो बंद होना चाहिए, कोविड-19 में उसके मानकों के अनुसार खोलना चाहिए बुद्ध बाजार। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रहनी चाहिए, ये चीज जरूर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आपकी पहली फेसबुक पे आया हुआ था, आपने एक लेडीज से पूछा भी था कि कोरोना कह रही थी वृंदावन में कोरोना ही नहीं है। वो तो यो कह रही थी कोरोना है क्या चीज है ही नहीं, वाकई वृंदावन में कोरोना नहीं है। और हम तो लोग कह रहे हैं आप इस टाइम भी बंद कराओ मार्केट को, तो हम बंद करने को तैयार हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं बंद क्यों कराऊंगा? मेरा काम है केवल एक आईना दिखाना। बंद कराए
प्रशासन से अनुरोध है, बंद कराए तो बिल्कुल बंद कराएंगे। प्रशासन एक बार बाजार में आए, हफ्ते में एक बार आए, सुबह चालान काटे, बाजार क्यों नहीं बंद होगा? मेरा काम है जगाने का, मैं हर बार उसको झुझोर के जगाता हूँ। आप लास्ट बुधवार को भी आए थे, आपने इंटरव्यू किया था, आपको बाजार बंद हुआ? आपने लास्ट बाजार को बुधवार को किया था। लेकिन फिर भी मेरा मैं कर रहा हूँ क्योंकि शायद हो सकता है कि मेरी इन खबरों से वो सोया हुआ प्रशासन दोबारा से जाग जाए, शायद जग जाए। मेरा काम है करने का, मैं एक अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और मेरा कर्तव्य मैं करता रहूंगा, चाहे मेरे कोई विरोध में खड़ा हो या मेरे पक्ष में खड़ा हो, मैं फिर भी करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम है केवल आईना दिखाना। कोई कहे मुझसे मैं दुकान बंद करूंगा, मीडिया का तो विरोध और पक्ष का कोई चलता ही रहता है। और मीडिया को तो सच्चाई दिखाना ही चाहिए, वो आप अच्छे से कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारी जो परेशानी है, हमारा एक प्रशासन से रिक्वेस्ट है, प्रशासन बंद कराना चाहता है, व्यापारी सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते प्रशासन को भी यहाँ पे आना पड़ेगा। एक बार पहल करोगे तो व्यापारी अपना भी सोचे तैयार है प्रबंध करने के लिए। आधा बाजार बंद है आज, साप्ताहिक अवकाश है, व्यापारी चाहता है, लेकिन प्रशासन का सहयोग जरूरी है उसके लिए। बाजार तो पूरा लगभग बंद है, आप देख रहे हैं, एक आध काम दुकान जिसमें जरूरी है। मैं रियलिटी बताऊं, मेरे कैमरे ने देखा है और मैंने देखा है, वृंदावन का बाजार कम से कम 40 से 50% खुला हुआ अभी भी। 60% वृंदावन मार्केट खुला हुआ है। अगर एक दुकान खुलेगी तो एक को देख के 4 दुकानें अब ऑटोमेटिक खुल जाएंगी। आप एक दुकान को बंद करवाइए, प्रशासन आए, खड़े हो जाए, सुबह 9 बजे आके देखिए कौन सी दुकान खुलती है, एक भी दुकान नहीं खुलेगी। आप अपना कैमरा एक बार बुद्ध बाजार की तरफ अवश्य घुमाएं। मैं जा चुका हूँ। और देखिए तो यार, आप एक दफे आइए चौराहे पे, मंडी में घुमाइए, सारी मंडी खुली हुई है, मंडी ऑटोमेटिक खुलती है, मंडी को देखते हुए बाजार अपना खुलता है। आप मंडी बंद कराइए, व्यापार प्रबंधक अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो खुद दुकान खोल के बैठ जाते हैं, आप किससे क्या करोगे? व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी को तो मैं पहली बार भी पूछ चुका हूँ, वो तो कह रहे हैं कि हम व्यापार मंडल एक नहीं है और सब स्वयंभू व्यापार मंडल है, कोई इलेक्टेड नहीं है, अपने आप नॉमिनेट हो जाते। हमारे मोहित जी भी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, नॉमिनेट होते हैं सारे, अपने आप ही सारे कानून बनाए जाते हैं, कानून सिर्फ अपने लिए किसी के लिए नहीं है। कोई व्यापार मंडल काम नहीं कर रहा है। व्यापार मंडल वो होता है जिसमें सारे व्यापारियों की सहमति हो, चुनाव हो और वो इलेक्टेड हो। वो सब नॉमिनेट है, स्वयंभू अध्यक्ष है, उनकी बात कोई नहीं मानता क्योंकि वो खुद दुकान खोल के बैठे रहते हैं, बैठे हुए हैं। उन्होंने रविवार को भी दुकानें खोली, सारे पूरे लॉकडाउन की दुकानें खोली, तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो आप आम लोगों से क्या कह सकते हो? आम लोग आप मेरे पास आओगे, पहले ही मैंने तो अपनी खबर में पहले ही बोला था कि जब रीढ़ की हड्डी ही ऐसा करेगी तो फिर और कौन नहीं करेगा। आपसे एग्री हूँ, हमने आपके वीडियो भी देखे थे उस दिन और काफी शेयर भी हुए थे पूरे वृंदावन में वो वीडियो, क्योंकि काफी आज हमारा बाजार 60% खुला हुआ है मानते हैं, लेकिन गलती थोड़ी बहुत हम प्रशासन से कहेंगे, प्रशासन आए अपनी कार्रवाई करे, देखिए अपना भी दुकान बंद होगी। लगातार व्यापारियों की मांग आप सुन ही रहे होंगे कि प्रशासन को स्वयं आना चाहिए और इन दुकानों को जरूर बंद कराना चाहिए। मीडिया कब तक करेगी और वाकई में मीडिया कब तक दिखाएगी, शायद जो विजुअल देखते हैं। हालांकि उस समय मैंने जो हमारे श्रम विभाग के अधिकारी हैं, सह आयुक्त हैं, उनसे मैंने चर्चाएं भी की थी, उस चर्चाओं के बाद भी आज भी उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लगातार व्यापारीगण यही कह रहे हैं कि प्रशासन आए और दुकानों को बंद कराए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर एक दुकान खोलेगी तो दूसरा अपने आप खोलेगा। जुड़े रहिए आप मंत्रा न्यूज़ 24 के साथ, अभी तो बाजार बहुत बाकी है, चलते रहेंगे। आज फिर वही बुधवार है और फिर वही हमारे अध्यक्ष जी हैं, नगर अध्यक्ष जो आलोक बंसल जी हैं हमारे व्यापार मंडल के, दोबारा से वही सीन, वही जगह, वहीं पर बैठे हुए हैं, वही दुकानें खुली हुई हैं। फिर चर्चाएं शुरू करते हैं। सर क्यों ऐसा क्यों है कि दुकानें बंद नहीं हो पा रही हैं बुधवार को? जैसा आप पिछली बार आए थे तो भी मैंने कहा था कि बंद को लेकर स्पष्ट कोई भी सूचना या वो नहीं है। आपसे भी मैंने कहा, आपने श्रम विभाग तो जो प्रभात कुमार जी हैं उनसे बात कहा, पर जो क्वेश्चन मैंने आपसे किए थे आपने उनसे उस बारे में किसी भी बारे में बात करना मुनासिब नहीं था। मैंने खाली उसमें से एक क्वेश्चन उनसे ये किया था कि सर साप्ताहिक बंदी है या नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं खुद आह्वान कर रहा हूँ, उन्होंने खुद उस मेरी जो बाइट थी उसमें आह्वान किया है कि हाँ मैं सब व्यापारियों से आह्वान करता हूँ कि एक दिन की बाजार बंदी करें, साप्ताहिक बंदी रखें, ठीक है। उसके बावजूद भी अभी आज भी वही हाल है। निश्चित तौर पे एक दिन की बाजारबंदी के लिए हम भी तैयार हैं, पर वो बाजारबंदी हर चीज़ में एक ही दिन हो, उस चीज़ को मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपके चैनल से माध्यम से आपसे जानना चाहता हूँ कि बाई चांस महाबस पूनौर या जन्माष्टमी राधाष्टमी पड़ जाए बुधवार की, तो उस दिन वृंदावन का बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? अच्छा ठीक है, ये महाबस और जन्माष्टमी या राधाष्टमी या दीपावली या होली ये रोज रोज आते हैं? इस तरह के बहुत त्यौहार होते हैं वृंदावन आते हैं। ब्रज में ये कहावत चरित्रार्थ है कि 7 बार 9 त्यौहार। होली दीपावली तो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, पर वृंदावन के लिए महाबस भी त्यौहार है, एकादशी भी त्यौहार है, पूर्णमासी भी त्यौहार है, ये हर महीने आते हैं। उसके अलावा रक्षाबंधन, उसके अलावा और भी त्यौहार हैं, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, हरियाली तीज,
तमाम त्यौहार हैं इसी तरह के, मंदिरों के कार्यक्रम होते हैं, उस त्यौहार हैं। और जो भी वृंदावन की अर्थव्यवस्था है, जो भी व्यापार धंधा है, वो आने वाले श्रद्धालुओं से है। श्रद्धालु आता है और बुधवार है, बाज़ार में भीड़ भाड़ हो रही है और पूरा बाज़ार बंद है, उस समय श्रद्धालुओं की निश्चित तौर पे अगर बाज़ार नहीं खोलेगा, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा है वो भी इस चीज़ से प्रभावित होगी। क्योंकि अगर कोई अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, देखिए एक बात बताइए, क्या मथुरा धार्मिक स्थल ही नहीं है? ये तो खुद आप जानते हैं कि मथुरा और वृंदावन में कितना फर्क है। मथुरा वैसे धार्मिक स्थल ही है या नहीं है? हजारों पर्यटक वहाँ पे भी आते हैं। हाँ निश्चित आते हैं। अच्छा बरसाने भी आते हैं, निश्चित नंदगांव भी पर आते हैं। वहाँ हजारों आते हैं तो यहाँ लाखों आते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी हमारी राजधानी जो दिल्ली कही जाती है, ठीक है, राजधानी है, उस राजधानी को भी संडे को बंद किया जाता है, जबकि वहां तो मैं समझूं आप यहाँ की तो हजारों की संख्या होगी, वहां तो लाखों की संख्या में लोग जाते हैं सामान खरीदने। इनफैक्ट आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ खुद खरीदने के लिए, क्योंकि राजधानी में हमको सब कुछ मिलता है, वहां से हम खरीद के लेके आते हैं चीज़ों को। जब वो एक दिन के लिए बंद हो सकती है तो इतना छोटा सा जो वृंदावन है, क्या वो एक दिन के लिए बंद नहीं हो सकता? जैसे कहा राजधानी बंद होती है, राजधानी पूरी बंद होती है। जो आदमी खरीदारी करने जाता है वहाँ जाता है खरीदारी करने, और उसके अलावा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ धार्मिक भावना को लेके यात्री परदेसी आते हैं, और अभी तक जो वृंदावन का इतिहास रहा है वो बंद नहीं रहा। आपका जो कहना है वो अपने आप में बिल्कुल सही है, बंद होना चाहिए, पर बंद में इस तरह की समस्या नहीं हो कि आगे चल के अगर कोई त्यौहार हो तो भी हमको समस्या हो, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं। उसके अलावा अगर मथुरा का मंगल बाजार प्रशासन ने बंद करा दिया, बुद्ध बाजार का, वृंदावन का बुद्ध बाजार खुला है, क्यों खुला है? पिछले बार को जब आप आए थे, मैं उसके बाद मथुरा गया था, मंगलवार को बाजार बंद था, बुद्ध बाजार को इतनी भीड़ मथुरा के मार्केट में मैंने देखी, शायद नहीं देखी। और वृंदावन के कुछ लोग गए, आपके पत्रकार बंधु भी वहाँ मौजूद होंगे, वो भीड़ रही। कोरोना चल रहा है तो क्या यह भीड़ उतनी होना सही है? हम सब के लिए ये ठीक है? मतलब बुद्ध बाजार की बात कर रहे हैं? नहीं, बुद्ध बाजार तो बंद होना चाहिए। अगर मंगल बाजार मथुरा का बंद है, मथुरा का मंगल बाजार बंद है, तो बुद्धवार बाजार क्यों बंद नहीं हो रहा है? उसके अलावा मैं इस चीज़ की कह रहा हूँ, जो पिछला मंगलवार था मथुरा का बंद रहा था, मंगलवार बंद होने के बाद जब बुद्ध बाजार को मथुरा के बाजार खुले तो आप खुद मीडिया कर्मियों ने छापा कि 7-7 घंटे बाजार में जाम रहा। अगर मंगलवार को बाजार खुलता त्योहारों के टाइम पे तो क्या ये जाम की समस्या रहती? मैं खुद बाजार में गया था और मैंने वहाँ देखा था, जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी भीड़ बाजारों में देखी। मतलब ये कुल मिलाकर ये है कि बुधवार हो या मंगलवार, जब मंगलवार को बाजार बंद रहता है तो बुधवार को वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि सामान मंगलवार को नहीं खरीद पाते हैं लोग। हाँ। ठीक है, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूँ। मैं तो केवल एक छोटी सी एक बात जानना जरूर चाहता हूँ आपसे, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप ही मार्गदर्शन सब व्यापारियों का करेंगे और अन्य लोगों का भी करेंगे, क्योंकि आप एक अध्यक्ष पद पर आसीन बैठे हुए हैं। बुधवार चाहे बरसों से बंद नहीं हो, ठीक है, लेकिन इस वक्त एक महामारी चल रही है जो बरसों से नहीं थी, अभी आई है ये महामारी। इस महामारी को देखते हुए शासन ने बड़े कड़ाई के साथ ये आदेश का जारी किया कि बुधवार को जो साप्ताहिक बंदी है उसको सुचारू कराया जाए, ठीक है, जो साप्ताहिक बंदी बरसों से चली आ रही है। 1962 में यह पूरा जियो तैयार किया गया था कि एक दिन का साप्ताहिक बंदी रहेगी ही रहेगी, चाहे किसी भी हद में रहे, चाहे वो मंगलवार को रहे, बुधवार को रहे, रविवार को रहे, शनिवार को रहे, जगह जगह रहती है। इसमें अगर एक दिन वृंदावन के व्यापारी अगर एक दिन के लिए बाजार बंद करें, आप स्वयं एक दिन के लिए बाजार बंद करें, तो क्या इसमें कोई घाटा या लॉस होता है? नहीं, आपने नियम तो बता दिए, पर उस समय जो नियम थे, ऑनलाइन कंपनी नहीं थी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल। 2010 में फिर बदल गया है। और जो ये नियम बनाए थे, ये श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गए थे कि बाजार बंद रहेगा तो श्रमिक छुट्टी रहेंगे, वो अपने परिवार का काम करेंगे। ये व्यापारियों के लिए नियम नहीं, जहाँ ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो श्रम विभाग के नियम होते हैं वो श्रमिकों के लिए होते हैं। एक तरफ ऑनलाइन कंपनियां कारोबार कर रही हैं, उनको साल में 365 दिन कारोबार करने की आदत है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, उनको दिन छोड़िए रात में भी काम करने की सहूलियत है। सरकार और सरकारी कर्मचारी अगर 15 मिनट भी काम ज़्यादा करने की घोषणा हो जाती है तो पूरा देश इस चीज़ को बड़े उत्साहित होता है कि ये बहुत त्याग का काम किया है। व्यापारी अगर अपना मर्जी से 12-12, 14-14, 16-16 घंटा काम कर देता है तो उस पर नियम कानून थोपे जाते हैं। तो ये कहाँ तक का सही है? कंपनी की आप जो बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें साप्ताहिक छुट्टी ना हो, क्योंकि वहां पर वर्करों की संख्या हजारों की में होती है, हजारों में संख्या होती है। चाहे वो मैं कहूँ किसी का भी, आप अगर एक रुई का भी व्यापार करने वाली एक कंपनी को देख लें, वो भी बहुत बड़ा व्यापार करती है, उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और वहाँ पर एक दिन की छुट्टी सुनिश्चित करी हुई है। चाहे वो संडे हो, चाहे सैटरडे हो या मंगलवार हो, कभी भी हो, एक दिन छुट्टी होनी जरूरी है। तो क्या एक दिन के लिए हम अपने व्यापार, आपके यहाँ 2 लोग काम करते हैं, आपके यहाँ सारे वर्कर काम करते हैं, 5 लोग आपकी दुकान पर काम करते हैं, उन 5 लोगों में से क्या एक इंसान ऐसा नहीं है जिसको अपने घर में बहुत सारे काम होंगे? क्या आपको उसके लिए एक दिन की छुट्टी नहीं करनी चाहिए? अच्छा, अब अगर वो आपसे छुट्टी मांगता है तो आप उसकी सैलरी कट करेंगे, क्यों? ये रूल है।
भाई रूल है, हम अगर एक दिन की छुट्टी अगर हम लेके जाते हैं, मैं अपने चैनल से आज एक दिन की छुट्टी मांगता हूँ, तो मेरा चैनल मुझे एक दिन की छुट्टी देने के लिए मेरी सैलरी को कट करेगा, क्योंकि भाई मैं एक दिन की छुट्टी अपने ले रहा हूँ इमरजेंसी, 2 छुट्टी मिलती है इमरजेंसी, उसके अलावा अगर मैं लेता हूँ तो पैसा काटेंगे। तो एक दिन की अगर मुझे छुट्टी मिल जाएगी, जो साप्ताहिक एक दिन की छुट्टी होती है, उसमें मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, तो अपने घर के काम कर लूँगा। तो क्यों उस छुट्टी को उस आम आदमी से छीना जाता है? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ 4 या 5 कर्मचारी नहीं है। कहने की बात कर रहा हूँ, मैं कहने की बात के अलावा मंडी में ज़्यादातर जो काम होता है वो रोज़ आते, भले ही वही कर्मचारी हैं, पर रोज़ के हिसाब से होता है। रोज़ वो अपना पैसा ले जाते हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हों, जो उनकी मजूरी होती है मजूरी के हिसाब से तय होता है। जो ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग होती है वो नक के हिसाब से होता है। मान लो 1 बोरी ला दी तो 1 बोरी का वो पैसा ले लेंगे। यहाँ महीनेदारी वाला हिसाब नहीं रहता, जितना काम करेगा वो उतना ले जाएगा, और जिसकी जब छुट्टी की आवश्यकता होगी वो छुट्टी कर लेगा। वो बात दूसरी है, लगे बंदे से होते हैं कि जो जिस दुकान पे काम कर रहा है वो उसी पे करता रहेगा। तो मैंने कहा था ये जो काम है ये श्रमिकों के संगठन, श्रमिकों के लाभ के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। जैसा आपने कहा कि बाजारों में छुट्टियाँ होती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है। सर मैंने ये श्रमिक वाली बात बताई आपको मैंने, लेकिन इस वक्त तो कोविड-19 है सर। उसी चीज को तो मैं कह रहा हूँ, कोविड-19 की तरफ से आप बुध बाजार को बार को मार्केट बंद कराना चाहते हैं, और बुध बाजार खुला है। ये किस तरह के नियम है? मंगल बाजार मथुरा का बंद है, उसके बाद जब बुधवार को बाजार खुलते हैं प्रशासन नहीं जागता है, क्यों प्रशासन नहीं जागता है? इसी चीज को तो हम कहेंगे, आप व्यापारियों के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, इन चीजों के लिए मुद्दा हटाएं। मैं व्यापारियों के लिए नहीं, मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि कैसे भी करके प्रशासन जागे और इन चीजों पर कार्रवाई करे, क्योंकि बुधवार में आज तक वृंदावन बंद नहीं रहा है। लगातार लोगों की दुकान खुली रहती हैं, लगातार लोग उन चीजों का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन सोया हुआ है, क्यों? इसी चीज़ को तो मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रशासन आए, हम उसके लिए सहयोग के लिए तैयार हैं। जो हमारी समस्या है उनका समाधान हो, और एक निश्चित नियम बने, उसके बाद कोई काम धरातल पर हो। आप हवाई कोई आदेश जारी कर देंगे, नहीं होगा। कल भारत बंद था किसानों का, उसके बाद तमाम लोगों ने और तमाम संगठनों ने, तमाम व्यापार मंडलों ने कह दिया कि हम किसानों के साथ नहीं है और हमारा बाजार खुलेगा। उन लोगों ने भी कह दिया, मथुरा में भी कुछ लोगों ने कहा, मंगलवार था, उसके बाद भी उन्होंने कह दिया, आदेश जारी कर दिया कि बाजार खुलेंगे। तो ये क्यों इस तरह के वो होते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया कि प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए, और मैं लगातार यही प्रयास कर रहा हूं कि प्रशासन को वाकई में इस ओर सोचना चाहिए कि वृंदावन में क्यों, मथुरा में पूरे मंगलवार को पूरा बाजार बंद रहता है, पूरे सब जगह बंद रहती हैं, तो क्यों बुधवार को वृंदावन में उन गाइडलाइनों की अवहेलना की जाती है? क्यों बुधवार में दुकानें खोली जाती हैं? क्यों बुधवार में लोग खरीदारी करने आते हैं? क्या जब दिल्ली में संडे अवकाश रहता है तो वहां पर लोग कोई नहीं जाता है? आप और हम कभी नहीं जाते हैं कि दिल्ली में, क्योंकि हमको पता है कि आज संडे है तो बाजार बंद होगा, हम जाके कोई फायदा नहीं है हमें वहां पर, तो हम और आप नहीं जाते हैं। ऐसे ही जिस तरीके से आलोक जी कह रहे थे कि बुधवार को अगर एकादशी पड़ गई, मावस पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, या जो भी पड़ गया, एनीथिंग कुछ भी पड़ गया, त्योहारों को छोड़कर, मैं राधाष्टमी की, जन्माष्टमी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं या वो खरीदारी करने के लिए ही वृंदावन आ रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान रखना है कि बुधवार को वृंदावन बंद रहता है तो हम नहीं जाएंगे। जब दिल्ली में इतना बड़ा बाजार बंद हो सकता है तो क्या वृंदावन में इतना सा बाजार बंद नहीं हो सकता है? लेकिन बंद इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रशासन अभी जागा हुआ नहीं है। चलता है प्रशासन का हंटर, लेकिन बहुत ही सुस्त तरीके से चलता है। 1-2 जगह चलता है, फिर सुस्ती से वो बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं चलता है कि एक बार में अगर वो हंटर स्टार्ट हो तो पूरी जगहों पर घूमता हुआ आए। वह व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा नहीं की जाती हैं।